मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं घर में ही ज़ावियार से शादी कर दूँगी तो मेरी आँखों के सामने रहेगी। फैमिली दिखाई है, इतनी पढ़ी-लिखी फैमिली दिखाई है, इतनी बड़ी फैमिली दिखाई है। तो इनको तो रिश्तों की कमी नहीं होनी चाहिए। कि आदिल मुझे तो लग रहा था कि बड़ी गुड चॉइस है, वो तो बड़ी खुश हो के अपनी बेटी की शादी करेंगी। लेकिन हाय गाइस, मैं फिर हाज़िर हूँ। इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 31, 32 एंड 33। ये ड्रामा बहुत चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है 2 रीज़न्स की वज़ह से। एक रीज़न डेफ़िनेटली जो फैन्स हैं अली अंसारी के और सबूर अली के, और दूसरा इस स्टोरी की सिंप्लिसिटी। बहुत प्लेन, सिंपल, एंटरटेनिंग लव स्टोरी है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इतना ओवर द टॉप इमोशनल स्यापा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, बहुत सियासत, कोई ड्रामा, कुछ नहीं है। बहुत स्वीट सी, नाइस सी, लाइट ऑन हार्ट, लाइट ऑन माइंड काइंड ऑफ स्टोरी है। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं वो गन्स और वो वायलेंस और वो शराब और वो गैंगस्टर माफिया टाइप ड्रामे जो कि लाइक बहुत हो चुके हैं, और कोई इस ड्रामे में उस तरह का स्यापा नहीं है। सिंपल सी स्टोरी है। लोग प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में सियासत हो रही है हल्की-फुल्की, नो प्रॉब्लम। लाइक इतना है कि आपका दिल किसी प्रेशर में नहीं आएगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपकी धड़कनें नहीं चेंज होंगी, बट यू एन्जॉय इट। सो हुआ कुछ यूँ है कि स्टोरी तो आपको पता ही है कि अगर आप देख रहे हैं ये ड्रामा, तो ज़ावियार की और एनी की चल रही थी। उनकी शादी भी हो गई थी, फिर उसके अंदर थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस थी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो कि इन 3 एपिसोड में ऑलमोस्ट रिज़ॉल्व होने वाली थी। तो मैं ये कहने लगी थी कि ख़त्म नहीं हुई हैं, रिज़ॉल्व होने वाली थीं। लेकिन जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था पिछले एपिसोड्स देख के लास्ट वीक, मेरे रिव्यू में अगर आप जाके देखें, मैंने कहा था कि जैसे ही शबी की और ख़ावर की शादी टूटेगी, जो शबी की और इसकी मदर हैं आदिल की, वो ये चाहेंगी कि उनकी बेटी की शादी जो है ज़ावियार से हो जाए। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि अपनी, क्योंकि वो पहले भी जब वो ख़ावर में इंटरेस्टेड थी, उससे उस वक़्त भी वो इंटरेस्टेड, उसका एम यही था कि किसी तरीके से शबी की शादी ज़ावियार से हो जाए। वो तो शबी को दिल आया हुआ था आदिल, नॉट आदिल, ख़ावर के ऊपर, और उसने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली थी। बट मुझे शक था, और मेरा शक यकीन में बदला है इन 3 एपिसोड्स को देख के, कि वही एग्ज़ैक्टली हुआ जो कि मुझे जिस बात का खौफ था, डर था, जिसको मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये बंदी जैसे ही बेटी तलाक लेके आएगी, फ़ौरन चरखियाँ इसके दिमाग की चलना शुरू हो जाएँगी दोबारा से, कि अब देखो मेरी तलाक याफ़्ता बेटी है, कौन इसको लेके जाएगा, जहाँ भी जाएगी इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं घर में ही ज़ावियार से शादी कर दूँगी तो मेरी आँखों के सामने रहेगी। इसका दिमाग पहले भी इसी तरह चल रहा था, और जायदाद भी नहीं देनी पड़ेगी, जायदाद में भी हिस्सा मिल जाएगा, सारी जायदाद ज़ावियार की है। तो वो ऑल दैट सिनेरियोज़। अब इसने क्या किया है, सियासत करके जो सिकंदर साहब हैं, यानी कि जो कि ज़ावियार के फादर हैं, उनको अपनी मुट्ठी में ले लिया, उनको ब्रेन वॉश कर लिया कि देखो तुम्हें तो एनी वैसे ही नहीं पसंद थी, और तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी माना हुआ है। तो अगर तुम मेरी बेटी का घर बसाना चाहते हो, मेरी बेटी को खुश रखना चाहते हो, तो एनी को किक आउट करो और मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिकंदर अंकल को क्यों ये बात हज़म हो गई, और क्यों उन्होंने इस बात के लिए राज़ी हो गए कि वाक़ई में उनको एनी नहीं चाहिए, उनको शाबी चाहिए अपनी बहू के तौर पे। जबकि एनी ने इतना पुराना मसला उस बंदे का सॉल्व किया, उसको एहसानमंद होना चाहिए कि उसने उसकी जो सेकंड वाइफ महरीन है, उसको ज़ावियार को राज़ी करके उसको वापस इस घर में जगह दिलवाई है। और ये एनी का पूरा क्रेडिट जाता है, बिकॉज़ ये इतने सालों से कोशिश कर रहा था। इसने अपनी सेकंड वाइफ को दूसरे घर में रखा हुआ था, और ये इस घर में रह रहा था, उसके साथ भी मूव नहीं हो सकता था। और तो एनी ने स्टैंड लेके ज़ावियार को किसी तरीके से राज़ी करके, चुप करा के इसकी सेकंड वाइफ को इसी घर में लेके आई है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने इसकी मदद की है सिकंदर की। लेकिन सिकंदर, आई डोंट नो व्हाई, उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि एनी कितनी पॉज़िटिव है इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए, और वो अपनी भाभी की बातों में आके शबी शबी का भला करने के लिए, जबकि मुझे समझ नहीं आता, ये लोग इतनी रिच फैमिली दिखाई है, इतनी पढ़ी-लिखी फैमिली दिखाई है, इतनी बड़ी फैमिली दिखाई है, तो इनको तो रिश्तों की कमी नहीं होनी चाहिए, शबी का कोई भी रिश्ता मिल सकता है। तो व्हाई दे ऑलवेज़ वांटेड एवरीबॉडी टू मैरी ज़ावियार। दूसरी तरफ निदा और आदिल का जो अफेयर चल रहा है, वो भी थोड़ा खतरे में आ गया है, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आया कि जो निदा की मदर हैं,
वो इतनी ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदी दिखाई है। एक तो उसने एनी के घर पे कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ उसके बर्तन उठा के बाहर फेंक दिए, तीसरी तरफ वो बंदी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसकी बेटी को कोई कोई आदिल से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तो वो आदिल को मुंशी मुंशी करी। जब मैंने सुना, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मुंशी कह किसको रही है। मैंने कहा ओह नो, ये तो आदिल को मुंशी कह रही है, क्योंकि ये चाहती थी कि इसकी बेटी की शादी भी ज़ावियार से हो। वो जो जो ताई जान है, चच्ची जान है, वो भी चाहती थी कि शबी की शादी ज़ावियार से हो। सो हर कोई चाहता था कि उनकी बेटियों की शादी ज़ावियार से हो, और ज़ावियार ने कर ली एनी से शादी। तो अब ये तो नहीं करवाएगी, लाज़मी सी बात है, ये तो फूफी है उसकी, तो इसने तो ज़ावियार का पीछा छोड़ दिया है। लेकिन इन्होंने एनी को भी किक आउट कर दिया उसके अपने घर से ही, और दूसरा ऑन टॉप ऑफ दैट शी डज नॉट लाइक आदिल, बिकॉज वो आदिल को मुंशी मुंशी कह रही थी। वो समझती थी कि शायद ये जो है वो ज़ावियार और सिकंदर के लिए काम करता है, तो वो मुंशी है, तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और अच्छी से। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे पहले लगा था इन द बिगिनिंग कि अगर ज़ावियार नहीं हुआ तो निदा के लिए जो ये फूफो हैं ये बड़ी खुश हो जाएंगी कि उनको आदिल का रिश्ता मिल रहा है, क्योंकि फैमिली तो वही है, शराजी हाउस में जाएगी, शराजी मेंशन में जाएगी, फैमिली भी वही है, और अच्छा खासा खाता पीता घराना है। तो अगर एक लड़का नहीं तो दूसरा लड़का सही। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि निदा की मदर जो हैं वो पसंद नहीं करती अपनी बेटी के लिए आदिल को, जबकि आदिल, मुझे तो लग रहा था कि बड़ी गुड चॉइस है, वो तो बड़ी खुश हो के अपनी बेटी की शादी करेंगी। लेकिन नो, वो निदा की शादी उससे नहीं करना चाहती आदिल से। खैर एनीवेज, अब मुझे लगता है कि मैं ये जो मसले मसाइल शुरू होंगे ना, वो मसले मसाइल एक्चुअली एनी और जावियार के जेन्युइन मसले मसाइल नहीं होंगे, और लोगों को, और लोग जो है ना इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करें। पहले तो इनके आपस में ही मसले मसाइल चल रहे थे, इनके आपस में ही लड़ाइयाँ थी, पुराने शिकवे शिकायतें, पुराने जो उसने उसका उसका मजाक उड़ाया था, और वो सारा जो रेजिडुअल लाइफ फाइट्स चल रही थी फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू द मैरिड लाइफ। मुझे लग रहा था कि पहले इनके यही मसले रिजॉल्व हो जाएं, तो वो मसले ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गए हैं, दोनों की दोस्ती भी हो गई है, सुलह भी हो गई है। आई थिंक दे आर हैप्पी टुगेदर। लेकिन अब ये मसला है कि इन दोनों के जब मसले आपस के रिजॉल्व हो जाएंगे, तो जो बाहर वाले लोग हैं वो अब इनके दरमियान फूट पड़वाने की, इनके दरमियान शक व शुबात, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अब ये मसले मसाइल शुरू होंगे। दूसरी तरफ जब आदिल की मदर को पता चलेगा कि निदा और आदिल जो है वो इंटरेस्टेड हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, वो उसका तो दिमाग फिर जाएगा, बिकॉज वो तो अपने बेटे का किसी अमीर कबीर घराने में रिश्ता करना चाहती है, क्योंकि उसको एक तरफ से तो ये भी पता है कि जावियार और सिकंदर किसी वक्त भी अपना पैसा लेके फिर सकते हैं। तो वो चाहती है कि उसके बेटे को जो है एक अच्छा स्टेबल ससुराल मिले, तो वो डेफिनेटली चाहेगी नहीं कि निदा उसके घर में आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चलेगी अगले कुछ एपिसोड्स में। मज़ा आएगा, और कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे इस ड्रामे में। तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। सो लेट मी नो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस ड्रामा और दिस पर्टिकुलर 3 एपिसोड्स में। आपको क्या लग रहा है कि अगले जो एपिसोड्स होंगे उसमें क्या ही बहुत बड़ा फड्डा हो सकता है, जो कि जावियार और एनी को ब्रेकअप तक ले जाएगा? सो ये पता मुझे थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया टीजर देख के, बट यू लेट मी नो, ऑलराइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।